नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति के संबंध में। और ये जो टॉपिक है वो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई इन सभी एग्जाम्स के अंदर दे रखा है वैसे। और चूंकि रीट के अंदर भी जो है ये तो आएगा, ठीक है। राजस्थान की 1857 क्रांति है, रीट सेकेंड जो पार्ट है इसका, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसको अपन थर्ड ग्रेड की एग्जाम बोलें तो उसमें भी आएगा। तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मान के चलिए कि इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है, इसलिए इसको थोड़ा सा पूरा डिटेल से लिया गया है। और पूरा डिटेल से लेते हैं तो इसमें वीडियो लंबा बनता है, इसलिए मैंने 2 वीडियो इसके बनाए हैं, ठीक है। एक वीडियो भी डाल रहा हूँ और एक का मैटर भी तैयार हो रहा है। देखो, समय लगता है, क्वालिटी बनाने में समय लगता है, लेकिन आपको एग्जाम से पहले पूरा मैटर मिल जाएगा। आप तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और सिलेक्शन के तरफ जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर ये क्वेश्चन सारे देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पे कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं अपन। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन, तात्कालिक कारण एलिफेंट राइफल। दूसरा, राइफल में कारतूस जो डाली गई थी वो या तो गाय या सूअर की चर्बी की बनी हुई थी। समस्या यही थी, ठीक है। तात्कालिक कारण जो एनफील्ड राइफल है वो थी, लेकिन उसके अंदर जो डाली गई थी, ठीक है, कारतूस, वो भी इंपॉर्टेंट बात थी। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई। इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो गलत है? तो बिल्कुल तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल ही माना गया। अगर ये राइफल ही नहीं होती तो निश्चित रूप से इतनी बात ही नहीं उठती। दूसरी बात, राइफल में कारतूस गाय और सुअर इनके चर्बी चढ़ी हुए कारतूस जो थे वो इस राइफल के अंदर डलते थे। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, ये 2 क्या थे इसके प्रतीक चिन्ह, ये भी सही है, ठीक है। लास्ट वाला जो ना, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई, ये गलत है। 1857 की क्रांति का मतलब हुआ 10 मई को। 10 मई और मई से मेरठ में हुई थी। मई मेरठ में हुई 10 मई को। ये तो सबको याद होगा शायद 1857 क्रांति में, नहीं है तो याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई 1857 को याद, ये शुरुआत हुई थी इस दिन भारत के अंदर, तो इसलिए याद किया जाता है। 10 मई 1857 पूरे भारत में क्रांति शुरुआत हुई मेरठ से। अब प्रश्न उठता है राजस्थान में, तो राजस्थान में 1857 का जो 18 है ना, शुरुआती अक्षर 18, वो लगा दो इसके, 10 के प्लस जोड़ दो 18, तो कितने हो गए 28। और मई ऐसे कैसे ले लो, मई 28 मई 1857 है ही, ठीक है। और राजस्थान वाले जब कोई क्रांति करते हैं ना तो नशे में करते हैं, ठीक है ना, बिना नशे करंट ही नहीं आता उनमें, ठीक है। तो नशीराबाद, ये बात अच्छी तरह से याद रखना, नशीराबाद से शुरू करेंगे और नशे से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखें तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई थी, ये गलत है। नशीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 को ये शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन, नसीराबाद 28 मई 1857। दूसरा ऑप्शन, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857। तीसरा, आउवा 3 जून 1857। और चौथा, कोटा 15 अक्टूबर 1857। तो देखिए, सबसे पहला जो देखें अपन, नसीराबाद 28 मई, तो मैंने भी बताया था आपको कि 10 मई में 1857 वाला 18 जोड़ देना शुरू वाला, तो जोड़ते कितने आएंगे 28, और 28 मई वो है ही 10 मई वाली, और 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू हुई और नशे के साथ हुई, मतलब ये बिल्कुल सही है। ये नसीराबाद वाला मामला बिल्कुल सही है, यहीं से शुरुआत हुई थी और ये हो गया। फिर आता है एरिनपुरा, एरिनपुरा में देखो आता है ए, और अगस्त में भी क्या आता है ए, बढ़िया मैच कर गया, इसका मतलब ये भी सही, अगस्त में हुई थी। अगस्त में राजस्थान में और कोई क्रांति नहीं हुई, कहाँ हुई थी, एरिनपुरा में ही हुई थी। फिर आती है बात किसकी, आउवा की। आउवा की कंडीशन क्या थी वो भी समझ लो। आउवा की कंडीशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखना, 8 यानी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 8 यानी ठाठ से रहते थे, और वो अकेले ठाठ से रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उनको, अकेले ठाठ से रहते थे, ठीक है ना। दूसरा जीरो, दूसरा उनके सामने क्या था, जीरो, यानी अंग्रेज उनके सामने क्या थे, जीरो। मतलब 8 तारीख, 18 तारीख और 20 तारीख, इन 3 तारीखों का संबंध किससे था, आउवा की क्रांति से। और महीना कौन सा था, सितंबर, और ये भी सितंबर, मतलब चाहे शीत अंबर से, यानी सर्दी जो है वो अंबर से कितनी डले, आउवा के ठाकुर तो मस्त ही रहने वाले हैं। तो 2 तो सितंबर हो गए, और 20 जो है ना, 20 को अगर हम देखें तो वो थी जनवरी, ठीक है, मतलब अगले साल वाली, तो ये 1857 हो गया, ठीक है ना, ये भी 1857 हो गया,
और ये हो गया 58। अब कौन सा हो गया ये 1858। ऐसे करके 3 तारीख आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 1857, 28 सितंबर 1857 और 20 जनवरी 1857। इन 3 तारीखों को आहुआ के अंदर क्रांति हुई थी, अलग अलग विषयों को लेकर के हुई थी, अलग अलग टाइम पे हुई थी, इसके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो प्रश्न अपने सामने है कि 1857 क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो नशीराबाद 28 में 1857 बिल्कुल सही है। एरिनपुरा अगस्त ए से एरिनपुरा ए से अगस्त सही है। आहुआ के बारे में बताया मैंने, आहुआ में 8, 18, 20 है क्या कहीं पे? नहीं है। 3 जून है, तो 3 जून है मतलब गलत तो है, लेकिन अब समस्या ये होगी 3 जून भी है क्या कहीं की? तो है। जून के महीने में चाहिए नीम का पेड़। क्या चाहिए? नीम का पेड़ चाहिए। ठीक, नीमच क्या हो गई? नीमच में क्या हुआ था? जून में क्रांति हुई थी। तो 3 जून 1857 कहाँ हुई? नीमच में। ऐसे महीना याद रखना ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑप्शन में अब 2 पढ़ोगे तब और भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 जून 1857 को जो है वो नीमच में क्रांति हुई थी, आहुआ में नहीं हुई। आहुआ के अंदर सितंबर और फिर जनवरी में हुई थी। 8, 18, 20 सितंबर जनवरी और 1857 की क्रांति इस प्रकार से वहां पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोटा 15 अक्टूबर 1857 को, ये बिल्कुल सही है। कोटा में भी कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। ठीक, अब देखते हैं अपन एरिनपुरा छावनी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व शिवनाथ सिंह, नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तीसरा ऑप्शन यह छावनी मेवाड़ रियासत से थी। और चौथा है नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इसका दमन किया। देखना ध्यान से समझना इसको, क्या स्थिति इसकी। सबसे पहला जो इसका ऑप्शन बनता है वो है शिवनाथ सिंह। देखो एरिनपुरा, ठीक है, मैंने बताया था ए यानी एरिनपुरा और ए यानी अगस्त, तो अगस्त के महीने में होगी, ये तो पक्की बात है। और अगस्त का महीना होता है बरसात का महीना, और बरसात के महीने में शिव जी की चलती है। किसकी चलती है? शिव को ही पूजते हैं। ठीक है, बरसात ऋतु में किसको पूजते हैं? शिव को। श्रावण मास आता है, शिव का मास होता है, तो नेतृत्व किसका होता है उस समय? शिव का। तो शिवनाथ के नेतृत्व में एरिनपुरा में अगस्त में क्या हुई? क्रांति हुई। फिर उस क्रांति में नारा क्या दिया गया? देखो जितनी भी क्रांति हुई ना वो अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे गांधी जी ने क्रांति की, अगस्त क्रांति, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947, ये अगस्त वाला मामला है ना वो ज्यादा रहता है दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है, और उस समय विशेष रूप से फिरंगियों को तो हम यही कहते हैं कि मारो फिरंगी। ठीक है, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसी महीने में अगस्त वाले महीने में ये बात भी सही है, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर यह छावनी मेवाड़ रियासत से थी। देखिए एरिनपुरा जो छावनी है ना ये मारवाड़ रियासत में थी। किसमें थी? मारवाड़ में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, मारवाड़ रियासत थी, न कि मेवाड़ रियासत। एरिनपुरा पाली और मारवाड़ रियासत नौ करके कौन सी थी? सॉरी, मेवाड़ रियासत नौ करके क्या थी? मारवाड़ रियासत थी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसमें नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया, तो ये फैक्ट ऊपर वाला जो मेवाड़ रियासत थी गलत हो गया। नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया, ये बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार उसका उत्तर क्या हो गया अपना? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नसीराबाद विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? मतलब नसीराबाद जो विद्रोह हुआ उसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत होता है? राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति, नसीराबाद के अंदर जो दूसरा उसमें से अपने को फैक्ट बताने, तो नसीराबाद में राजस्थान में पहली क्रांति हुई थी क्या? दूसरा, क्रांति का कारण क्या था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो असंतुष्ट थी, इस कारण से ये उससे लोग असंतुष्ट थे। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उससे वहाँ के लोग क्या थे? असंतुष्ट। एक ये कारण था। तीसरा, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इनका साथ दिया था। ठीक है, और चौथी बात थी कि मोरिसन नामक अधिकारी को मार करके दिल्ली भगाया गया। तो कहाँ की बात हो रही है? नशीराबाद की। नशीराबाद के संबंध में कौन सा फैक्ट गलत है ये मैं बताना है, गलत ही बता रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहली क्रांति थी, बताया हुआ आपको। नशे में राजस्थान में क्या करते सबसे पहले क्रांति? ठीक है, 28 मई 1857 नशीराबाद। ठीक है, 10 मई से 18 जोड़ देना, 28 आ जाएगी। ठीक है, क्रांति का कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, आगे है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब सुनना, देखो 15वीं और 30वीं में अंतर आने के बाद दूने का अंतर हो गया, 30 वाला ज़्यादा ताकतवर होगा और 15 वाला कम ताकतवर होगा। तो 30वां जो है वो सही है। ठीक है, 30वें ने 15वें को बढ़ने नहीं दिया, ऊपर नहीं आने दिया। इसका मतलब 15वीं से क्या रखी उसने? असंतुष्टि। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से असंतुष्ट थी। कहने का मतलब तो पूरी जो छावनी थी ना, नशीराबाद की पूरी छावनी, वहाँ के जो कैंडिडेट थे पहले से ही, वो हुआ ये था कि सबके सब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से नाराज थे। कारण ये था कि यहाँ की तो थी नहीं,
और बाहर से आई थी और बाहर रहने वालों से जमती भी कमी है, ठीक है, और उनको महत्व भी ज़्यादा दिया जा रहा था। तो इस बात को लेकर के यहाँ के लोगों ने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, हमारे पे विश्वास नहीं, इन पे विश्वास, तो अविश्वास वाली बात थी ना, उसको लेकर के कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के ऊपर हमारे से ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है, इस बात को लेकर के उनके मन में फिर विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। और फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो उनके उन क्रांतिकारियों के साथ आ गई। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो चुकी, तीनों फैक्ट सही हैं। पहली राजस्थान में 1857 क्रांति हुई थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से यहाँ के लोग असंतुष्ट थे, बिल्कुल सही है, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इनका साथ दिया था, ये भी सही है। मोरिशन नामक अधिकारी को मारकर दिल्ली पहुंचे, ये गलत है। देखो, नैसे नसीराबाद और नैसे न्यूबरी, ये याद रखना, नैसे नसीराबाद और नैसे ही न्यूबरी, ये अच्छे से याद रखना। नसीराबाद में कौन था? न्यूबरी था, न कि मोरिशन, ठीक है ना, मोरिशन नहीं था। तो ये फैक्ट हो गया गलत और उत्तर हो गया अपना ये सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीमच छावनी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ये राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में थी, बिल्कुल नीम का पेड़ राजस्थान से बाहर ही था। यहाँ तो मध्य इस क्रांति के अंदर नीम का पेड़ था ही नहीं, बाहर था, मतलब मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में नहीं था, सही है। इसकी देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर करता था। और जो बरसात का जो पेड़ है, नीम का पेड़, उसमें बरसात चाहिए, बरसात चाहिए मतलब मे होना चाहिए, राजस्थान में से मे बोलते हैं, और मे बरसेगा, यानी मेवाड़ का जो मे बरसेगा, ठीक है, तो वो शावर के रूप में बरसेगा, ठीक है। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर जो था वो उसकी देखरेख करा था, किसकी? उस नीम की। तो नीमच में ये भी फैक्ट सही है। नेतृत्व करता हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। उस नीम के नीचे कौन खड़े थे? हीरालाल। क्या लेकर खड़ा था? बेग। हीरालाल के ऊपर क्या था? बेग था, ठीक है ना, वो उसको लटकाए हुए था, ऐसे इसको याद रख लेना। ठीक, तो तीनों फैक्ट याद रहेंगे। राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में था, लेकिन राजस्थान का जो मेवाड़ रियासत का जो एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट शावर, ठीक है ना, वो उसको क्या करता था? देखभाल। पेड़ को बरसात तो चाहिए, शावर चाहिए, तो शावर करता था, देखभाल करता था। और हीरालाल और बेग वो वहां के थे, कहाँ के? नीमच के। हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ये नीमच के क्रांतिकारी थे। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इन्हें डूंगला गांव में शरण दी, यानी अंग्रेजों को जो है वो डूंगला गांव में शरण दी। नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है ये समझ लो पहले तो। शरण दी नहीं उसको यहाँ पर, ठीक है ना। शरण कहाँ दी गई? शरण दी गई, देखो मेवाड़ वाले जब शरण देते थे ना, तो खुद आगे से साफ, ठीक है ना, पीछे शरण देते थे। पीछे देते थे मतलब पीछोला। कहाँ दी शरण? पीछोला में शरण दी, ठीक है ना। पीछोला में शरण कहाँ दी गई? पीछोला, ठीक है, पीछोला के अंदर शरण दी गई। और इसका मतलब ये है कि देखो, शरण सामने से अंदर पीछे से दी गई। और अब यहाँ बात क्या हो रही है? डूंगला गांव में, तो डूंगला गांव में तो बिल्कुल नहीं दी गई, ठीक है ना। डूंगला गांव जो है उसके अंदर शरण नहीं दी गई। इस बात को आपको क्या रखना है ध्यान। यहाँ तो बंदी बनाया था किसने? क्रांतिकारियों ने। किनको? अंग्रेजों को। डूंगला गांव के अंदर रूंगाराम के घर पे क्या बना दिया था? इनको बंदी बनाया था। तो फैक्ट पूरी तरह से क्या है? गलत है। और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। बाकी फैक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीमच विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? किस संबंध में? नीमच विद्रोह है उसके संबंध में कौन सा गलत है? तो गलत की बात करें, अंग्रेजों को बंदी बनाया डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ में रूंगाराम के घर। बिल्कुल सही बात है। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। रूंगाराम के घर पे, डूंगला गांव में भी कहाँ पर? रूंगाराम के घर पे क्या किया था? इसको गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मतलब उन क्रांतिकारियों ने बंदी बनाया था अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों को यहाँ छुड़ा करके ले गए जब, तो शरण किसने दी थी? तो पीछोला झील के अंदर जगमंदिर है, जगमंदिर और जगनिवास दो है। इसमें भी ध्यान रखना, मंदिर में शरण दी थी, जगमंदिर में शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक, स्वरूप सिंह उस समय क्या थे वहां पर? महाराणा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है फैक्ट। फिर पुनः नीमच पर अधिकार पॉलिटिकल एजेंट शावर्स द्वारा। शावर्स के अलावा भी एक और था, तो ये फैक्ट यहाँ ये इसी कारण से गलत हो गया। शावर के साथ बर्टन भी था। शावर तो मेवाड़ का ही था, और जो कोटा का एजेंट था ना वो था बर्टन। तो बर्टन कोट का बटन और मे का शावर, मेबर से तो शावर और कोट का क्या हो गया? बटन, ठीक है ना। तो शावर्स और बर्टन ये दो थे यहाँ, न कि अकेला कौन था? शावर्स, ठीक है। तो ये फैक्ट क्या हो गया? गलत। लास्ट फैक्ट जो इसके अंदर आता है वो है अंग्रेजों की देखभाल गोकुलचंद मेहता ने की थी। बिल्कुल सही है, गोकुलचंद मेहता ने क्या की थी? अंग्रेजों की देखभाल की थी। कहां पर? पीछोला झील में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन गलत हो गया, हमें गलत ही ढूंढना था। चले आगे। चलिए, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की
भंग की है। ये बात नीमच विद्रोह के समय किसने कही? ये बात किसने कही थी? नीमच में कही थी कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, ठीक है ना। और जो शपथ थी कि हम किसी को अधिग्रहण नहीं करेंगे, और बल्कि उसके बावजूद कई राज्यों को आपने क्या किया है? अधिग्रहण। ये बात मोहम्मद अली बेग ने कही थी। ये ध्यान रखना, कहाँ पर? नीमच विद्रोह के समय। नीमच विद्रोह में जब उन्हें परेड में लगाया गया था सब क्रांतिकारियों को, तो उनमें से मोहम्मद अली बेग ने बात कही थी कि नीमच विद्रोह जो है उसमें ये बात कही थी, क्या कही थी? कि हम अपनी वचन पालना के लिए बाध्य नहीं। क्या अंग्रेजों ने अपनी वचन पालन किए? क्या हम क्यों करें? हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात वहां पर हुई थी। और किसने की थी? मोहम्मद अली बेग ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? या 1857 क्रांति में कौन सा तथ्य गलत है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था, बिल्कुल सही है। डूंगजी जवाहर जी का संबंध इस ब्रिगेड से था, ये भी बिल्कुल सही है। शेखावटी के थे डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी का वास्तविक नाम बलजी भूर जी था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। डूंगजी जवाहर जी अमीरों के लोग देता थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गरीबों के लोग देता थे। ये करते क्या थे? अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। शेखावाटी में डूंगजी जवाहर जी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बलजी भूर जी के नाम से बहुत अधिक फेमस है, ठीक है। चलिए तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन अपना क्या हो गया उत्तर। आगे चलते अपन। भीलों की एक छावनी जिसने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, इसके बारे में एक ट्रिक है, उसको थोड़ा देख लो। क्या है? ब्याह होता है ना, ब्याह जानते हो, विवाह, ठीक है। बहुत से मित्र जो देख रहे हैं उनका कईयों का टारगेट ब्याह भी है, नौकरी लग जाए तो क्या हो जाए? ब्याह, ठीक है। तो ब्यावर, ठीक। तो ब्याह में मतलब मेर जनजाति। ब्यावर में तो ब्यावर जो है, ब्यावर में कौन सी जनजाति? मेर जनजाति जो थी वो तो कहाँ थी? ब्यावर में। जनजाति ये थी, इसने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। इसी प्रकार दूसरी जनजाति थी भील। भील जनजाति खेरवाड़ा में थी, ठीक है ना। तो भील जो थे उनको तो मौका नहीं मिला था, वो क्या कर देते? बिखेर देते। खेर यानी खेर कर देते, अलग अलग कर देते, टुकड़े कर देते। बिखेर, भी यानी भील और खेर यानी खेरवाड़ा, ठीक है ना। तो बिखेर देते, ठीक है ना, अर्थात अलग अलग कर देते अंग्रेजों को, भील और खेरवाड़ा। इस प्रकार से इनको याद रखना, तो दोनों ट्रिक याद आ जाएंगे और दोनों आने वाले प्रश्न यही हैं और इनका सही उत्तर आप दे देंगे। भीलों की एक छावनी किसने 1857 क्रांति के में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो भीलों ने कहाँ भाग ले लिया? खेरवाड़ा में जो थे, खेरवाड़ा के थे बिखेर, ठीक है ना। तो खेरवाड़ा की छावनी थी भीलों की, उसने 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। अगला है मेर जाति की एक छावनी जिसने 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो मेर जाति की छावनी कहाँ थी? ब्यावर में थी, और इसने भी 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। अब एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, धैर्य के साथ रखें, ठीक है ना। अब ऐसे मन में ऐसे मत रखना कि सर 10% वो बना देते तो क्या था, मैं तो बना देता और मैं पढ़ा भी देता, लेकिन आपको याद नहीं होता, ठीक है ना। माइंड की कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपके माइंड में डाल दिया। निश्चिंत रहो, मैं पूरे कराऊंगा, ठीक है ना। चाहे लास्ट में कुछ ज़्यादा बनाने पड़ जाए, एक सुबह शाम ऐसे डालने पड़ जाए, ठीक है ना। इतने निश्चिंत रहो कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले आपका जीके का करवा दूंगा। सेकंड ग्रेड में फिर से हम अपन प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और थर्ड ग्रेड के लिए अंत तक चलेंगे। इन 3 वैकेंसियों में से एक के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।